हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर पे। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 11.1। प्रश्नावली कौन सी? 11.1 का ये पार्ट 1 होगा। लगभग 2-3 पार्ट में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आराम से समझते हुए चलेंगे। इसके पहले हमने वृत्त के बारे में समझा। चैप्टर नंबर 10 में वृत्त के बारे में सब कुछ डिटेल से पढ़ा। आज उसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं, एक ही प्रश्नावली सिंगल है। तो इसमें जो हमें सूत्र आने चाहिए, जब हमें सूत्र आते हैं तो प्रश्नावली हमारी आराम से हल हो जाएगी। सूत्र नहीं आते तो नहीं पड़े। एक एक स्टेप समझाते हुए चलूंगा। इसके पहले कि मैं प्रश्नावली के सवालों को शुरू करूं, उसके पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है। बिना बेसिक जानकारी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। शायद मैंने आपको उसमें प्रश्नावली 10 में भी बताया था, कुछ वही कर लेते हैं। ये क्या है? ये एक वृत्त है। वृत्त की त्रिज्या कहाँ पे होती है? ये एक वृत्त है, ठीक है। बीचों बीच का पॉइंट ओ मानते हैं, इसे खींचा। ये एक त्रिज्या है। जो आर होती है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यहाँ आधी होती है। ये क्या हो गई मेरी त्रिज्या। ये बात करें व्यास की, व्यास क्या होता है? जैसे मैंने एक ये पॉइंट खींचा यहाँ, ये मेरा हो गया व्यास, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो बीचों बीच से आया व्यास। अगर व्यास को ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पॉइंट ओ है, तो ये भी एक त्रिज्या हो गई, ये भी एक त्रिज्या हो गई। यानी दो त्रिज्याओं को मिलाने से व्यास बनता है। अगर ये यहाँ तक है तो त्रिज्या, इसको यदि यहाँ तक मिला दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। ऐसी लाइन जो बीचों बीच से वृत्त को दो भागों में बांटे, उसे हम व्यास कहते हैं। त्रिज्या जो यहाँ तक आती है, तो त्रिज्या व्यास के बारे में पढ़ चुके आप लोग। एक पॉइंट आपको बताया था जीवा, पुनः एक बार फिर बता रहा हूँ मैं इस चैप्टर में भी जीवा, क्योंकि उसी का मैंने एक ये लाइन खींच दी समझो वृत्त से, ये तो ये मेरी लाइन कौन सी हो गई? ये हो गई मेरी जीवा। देखो व्यास होता तो बीचों बीच से जाता, ये जीवा। यदि मैंने यहाँ पे ना यहाँ पे खींच दी, ये भी हो जाएगी मेरी जीवा, ठीक। जैसे व्यास ये पढ़ सकता है, ये पढ़ सकता है, तो मेरी ये किनारों पे खींची जाती है। इतना वृत्त समझ लो एक काटा जाता है, इसे हम जीवा बोलते हैं। तो आप लोग त्रिज्या समझे किसे कहते हैं? व्यास। त्रिज्या समझ चुके हैं, व्यास समझ चुके हैं, जीवा समझ चुके हैं। आगे एक दो स्टेप और है, वो भी हम लोग अपने आसानी से समझेंगे। ऐसे कुछ एक दो सूत्र हैं, इसको मिटाता हूँ, सूत्र लिखता हूँ। परिधि, ये आपसे पूछे परिधि क्या होती है, तो ये जो होती है यही होती है परिधि हमारी, परिधि, ठीक है। ये पूरी जो होती है गोल वाली है, ये मेरी परिधि होती है, ठीक। इस बात के त्रिज्यखंड, उसके पहले में सूत्र आने चाहिए। इसको चलो इसको लिखा रहने दो, इधर लिखते हैं। नंबर 1 लिख लेना जो लिखवा रहा हूं, वृत्त का क्षेत्रफल। ये तो पूरे एरिया का, ये वृत्त दिया, इस पूरे एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालने को दे दिया जाए तो कैसे निकालोगे? तो क्या लिखोगे? इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या एक स्टेप में याद हो सकता है? पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये पूछे वृत्त की परिधि। नंबर 2 वृत्त की परिधि, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर। देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। यहां तक ओके। इसे एक वृत्त दिया, समझना। फिर आपसे पूछा त्रिज्य खंड क्या होता है? त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड ये दे दिया, मेंशन करो। ये एक पूरा वृत्त दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? पूरा वृत्त दिया है। यदि इसमें से यहाँ पे ओ होता है, एक त्रिज्या ये आई, एक त्रिज्या ये दोनों त्रिज्या है, ये भी मेरी त्रिज्या आर है, ये भी मेरी त्रिज्या आर है। आराम से समझना, ठीक। मैंने इतना हिस्सा काट लिया इसका, तो इसको त्रिज्य खंड ही तो बोलेंगे। तो यहाँ पे एक
थीटा कोण भी बना रहा होगा कोई एंगल। त्रिज्य खंड समझा रहा, बिल्कुल आराम से समझते हुए चलना, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। मैंने एक पूरा सर्कल लिया, वो यानी कि वृत्त लिया, ठीक है, उसमें में से मैंने इतना खंड काट लिया। जब मैंने इतना खंड बाहर कर लिया, अब हमसे पूछेगा क्षेत्रफल। जब वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो पूरे का निकाल देंगे, हमें सूत्र पता पाई आर स्क्वायर। ये हमें इतने का पूछे कि इतना हटा दो, सिर्फ इतने का, ये जो सफेद वाला दिख रहा है इतने का हमें बताइए क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, इस वाले को माइनस कर दीजिए, जो त्रिज्यखंड मैंने काटा इस वाले को माइनस कर, इतना निकल आएगा। ये जो बड़ा वाला, इसे पता क्या बोलते हैं, बड़े को लघु बोलते हैं ना, तो लघु त्रिज्यखंड, छोटे वाले को नहीं, छोटे वाले को लघु बोलते, बड़े वाले को दिग, दिग और लघु। लघु माने छोटा होता है ना, लघु त्रिज्यखंड होगा, ये वृत्तखंड नहीं। देखो ये दीर्घवृत्त, दीर्घ त्रिज्यखंड, ये लघु त्रिज्यखंड। मैं त्रिज्यखंड होता का दो शब्द लिखा देता हूं कि त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड। क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिज्या के द्वारा काटा गया। ये देखो त्रिज्या के द्वारा काटा गया भाई, आर त्रिज्या ये, आर ये, तो त्रिज्याओं के द्वारा ही तो ये खंड काटा गया। तो त्रिज्य खंड क्या है, त्रिज्या के द्वारा काटा गया एक खंड है, ठीक है। ये हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड है, ये इतना, ये इतने का एरिया पूछे, यहाँ से लेकर जो सफेद वाला दिख रहा है, तो ये वाला हम हटा दें अपना, तो निकल आएगा लघु त्रिज्य खंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सूत्र आना चाहिए लघु त्रिज्य खंड का। यदि इसका पूछ दे तो क्या लिखेंगे, देखो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ दे तो क्या लिखेंगे, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जरा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। देखो यहाँ पे थीटा कौन बनेगा, तो थीटा तो आएगा, पूरा एंगल 360 का होता है तो 360 आएगा, और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस इतना समझ लो यहाँ पे थीटा कौन मतलब थीटा बटे 360, बाकी पाई आर स्क्वायर। जब मुझे ये चीज पता चल गई लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो दीर्घ त्रिज्य खंड यहीं पर लिख देते का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना, तो हम क्या लिखेंगे, पूरे का निकालें, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब पूरे का निकाल कर हम माइनस कर दें, इतना घटा दें, हमारा इतना निकल आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आराम से समझना, जब हमें दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी यहां से लेकर यहां तक पूरे का, तो हम पूरे का निकालेंगे क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का, और इस त्रिज्य खंड का माइनस कर देंगे। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये दो मेरे सूत्र हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं, इनको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये इसका है एक सूत्र, मेरा ये। यहां तक किसी को कोई समस्या या किसी का कोई डाउट है तो बता सकते हैं, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। बस यही बताया, दीर्घ त्रिज्य खंड ये होता है, लघु ये होता है। अगर लघु त्रिज्य खंड ज्ञात करो तो इसका तो स्पेशल सूत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यदि हमें दीर्घ वृत्त खंड का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो पूरे का हम ज्ञात करके ये वाला माइनस कर देंगे, ये सूत्र लिखा हुआ है। अब वृत्त त्रिज्य खंड यानी
वृत्तखंड पढ़ते हैं। इसको रफ करता हूँ, मिटाता हूँ, फिर क्या करें, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आगे वाली स्लाइड ले लें, आराम से रफ करते हुए इसको चलेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसके पहले। अभी इसमें एक चीज रह गई, चलो कोई नहीं। ये पूछ दे चाप की लंबाई, माना इसे ये वक्त है यहां से लेकर यहां तक एक चाप लगाई गई, इसको नाम ए दे देते, इसको बी दे देते। तो चाप की लंबाई पूछ दे तो क्या लिखेंगे, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई पूछ दे तो क्या, थीटा बट्टे 360 2 पाई आर होता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर। ओके, यदि चाप की लंबाई पूछ दे ए बी तो थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है। अच्छा वृत्तखंड पढ़ते हैं, वृत्तखंड। माना मैंने ये कोई एक वृत्त ले लिया, ठीक, ये एक मैंने वृत्त ले लिया, यहाँ पे एक जीवा डाल दी मैंने, ये समझते रहना आराम से, ये मैंने जीवा डाल दी, तो ये वाला एक मैंने वृत्त काट लिया समझो, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये क्या हो जाएगा मेरा, दीर्घ वृत्तखंड। भाई ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है, नीचे वाला लघु वृत्तखंड, आराम से समझना। तो इसको क्या लिखेंगे, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं एक लाइन में। जीवा के द्वारा काटा गया, जीवा के द्वारा काटा गया खंड, ये लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है। इतनी बात मेंशन है यहाँ पर। अब देखो, ये हमें पूरे का वृत्तखंड ज्ञात करना है, यानी क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल तो आराम से ज्ञात कर सकते हो 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो पूछ दे हमें दीर्घ वृत्तखंड का हमें ज्ञात करना क्षेत्रफल इतने का, तो इतने को माइनस कर देंगे, हम इतने का ज्ञात कर लेंगे। लेकिन माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, समस्या तो इस बात की, इतने को हम कैसे माइनस करेंगे, वहां पे तो सूत्र लग रहा था, चलो बात ठीक थी। अब देखो यहाँ पे ओ नीचे नीचे मैंने यहाँ से एक त्रिज्या डाल दी आर, एक त्रिज्या यहाँ पर डाल दी आर, ठीक, मैंने आर त्रिज्या डाल दी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है थीटा कौन बनाएगा, ठीक, यहाँ पे थीटा कौन बनाएगा। अब देखो ये हमें अब कुछ बात पल्ले पड़ी। अब देखो मुझे इतना ज्ञात करना है, समझे रहे ना, इतना ज्ञात करना है, तो हम इसको कैसे माइनस करेंगे। तो यार हमें इसमें देखो, अगर ये पूरा यहां से यहां तक निकालें तो ये लघु त्रिज्यखंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लघु त्रिज्यखंड ये वाला। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और यदि हमें सिर्फ ये निकालना है, ये वाला, तो हम कैसे निकालेंगे, भाई हमें ये निकालना है, हमें निकालने ये चीज निकालनी, ये चीज, ये जो काला काला वाला ये निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो ये लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करें पहले हम, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, देखो पूरे का मैंने निकाला यहां से लेकर यहां तक,
पूरे का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस कर दे लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल जब माइनस करेंगे तो ये वाला निकलेगा ना। अब माइनस हमें क्या करना होगा, देखो ये अब यहां से लेकर यहां तक मैं जब माइनस कर दूंगा ऊपर वाला त्रिभुज तो मेरे पास लघुवृत्तखंड निकला, लघुवृत्तखंड। अब देखो ये एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका त्रिभुज ये क्या होता है, इसका होता है शायद वो क्या बोलते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, नहीं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। या मैं चलो आपको ये ना लिखवाते हुए डायरेक्ट सूत्र ही लिखवाता हूँ, आप बस समझ जाना क्या लिखा हुआ और ना कंफ्यूजन रहो। एक में परिभाषा लिखी हो, एक में सूत्र लिखा हो। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछे तो देखो ये पूरा क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब पूरे में से मैंने पूरा निकाला यहां से लेकर यहां तक, अब पूरे में से ये त्रिभुज माइनस कर दिया जाए, माइनस ये त्रिभुज कैसा, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये आप देखो समझना नहीं चाहते, बस सूत्र रटना चाहते हो कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आया कैसे, ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आराम से बात समझ गए। यहीं पे हमें दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, यानी ये दीर्घ वाले का इतने का इतने, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल जब हमें पूरे का ज्ञात करना होगा तो हमें ये वाला सिर्फ माइनस करना होगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो इसमें माइनस क्या करेंगे, वृत्त का, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ठीक, और इसमें माइनस क्या करें, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक, यदि हमें दीर्घवृत्त खंड ज्ञात करना है, यानी इतना सिर्फ काले वाले डी को ढील कर इतना पूरा ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें लघुवृत्त वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, पूरा वाला में निकल आएगा। तो आप लोग आराम से समझे कि जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है। फिर मैंने इधर समझा त्रिज्य खंड, त्रिज्या के द्वारा अगर काटा गया खंड, ये इसका सूत्र ज्ञात करना हो तो ये वाला घटा देंगे, इसका ज्ञात करना हो तो अलग सूत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त खंड समझाया, जीवा के द्वारा काटा गया खंड। ठीक है, यदि हमें ये ज्ञात करना हो सिर्फ ये वाला, मैंने इस पे 2 त्रिज्या डाली तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात किया, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज को माइनस कर दिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यदि इतना मुझे ज्ञात करना हो, ये पूरा सिर्फ काला वाला ढेर करके दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो पूरे गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस कर देंगे लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहाँ तक बात ओके है। अब चलते अपने पर्सनली क्वेश्चन नंबर 1 पे, इसको रफ करता हूँ। ये सूत्र याद रखना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। आपको सारे मैंने लिखवा दिए, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। अब तो शायद बेसिक में तो कोई कमी नहीं रही होगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आराम से समझाया मैंने आपको। यदि फिर भी कोई कसरत रह गई समझाने में तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक बच्चे, देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, पहले दे रखा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
अरे त्रिज्यखंड अभी समझाया, उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना त्रिज्यखंड का, जिसका कोण 60 अंश है, जिसका कोण 60 अंश है। देखो मैंने एक ये बनाया अपना वृत्त, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये लो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी ना त्रिज्या हमें, ये दे रखा 60 अंश दिया है ना, देखो कोण 60 अंश है। अब हमें ये चीज ज्ञात करनी है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड दिया है ना, त्रिज्यखंड ये होता है, ठीक है। देखो हम लिखेंगे दिया है, में दिया क्या है, त्रिज्या बराबर त्रिज्या यानी आर 6 सेंटीमीटर, थीटा, थीटा कितना दिया 60 है। तो क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, आपको भी रटा होगा। जब एक बार तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी रट जाएगा आराम से, ठीक है। अब देखो थीटा का मान 60 दिया है तो 60 लिखो, एक एक स्टेप हल कराऊंगा, अपने आप हल कर लेना। 360 दिया है सूत्र में, 360 पाई, पाई ऊपर दिया, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/60 प्रयोग करें। जहां पे आपको 3.14 प्रयोग करना होगा पाई को, वहां पे आपको मेंशन कर बता देगा कि यहाँ पे पाई का मान ये रखिए, अन्यथा आपको 22/7 रखना है, ठीक है। तो पाई 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 6, आर स्क्वायर 2 बार तो 6 को 2 बार कर दो, क्या दिक्कत, 0 से 0 गया, 6 कम 6 छछरंग 36, ये 6 से ये वाला 6 कटा, अब हमारे पास बचा का 22 बचा, इंटू 6 बचा बटे 7 बचा। देखो लॉजिक से गुणा करो, अब तुम लिखोगे 22 इंटू 7, 7 दूनी 14, नहीं वो 6 है ना, तो लिखोगे 6 दूनी 12 के 2 दाएं बची 1, 6 दूनी 12 1 13 132 तब आएगा। इतना टाइम क्या फर्जी में व्यस्त करो, ऐसे करो ना, इसमें कहो 6 दूनी 12 के 2 दाएं बची 8, और फिर 6 दूनी 12 1 13 132 आ गया बटे 7 सेंटीमीटर लिख दो, आंसर आ गया ये। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकला, 132/7 सेंटीमीटर। पुनः एक बार समझेंगे आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसका कोण हमें 60 अंश दे रखा है। तो मैंने आराम से चित्र बनाया, 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, 60 अंश मैंने क्या दिया है, त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो मैंने वही क्या, थीटा की जगह पे 60 रख दिया, 360 पाई का मान 22/60, आर स्क्वायर तो यानी 6 इंटू 6 लिख दिया। यहाँ तक बात ओके। 0 से 0 काटा, 6 कम 6 छछरंग 36, इस 6 से ये वाला 6 काट दिया, बचा का 22 इंटू 6, 22 इंटू 6/7, 22 की 6 में गुणा करो 132/7 सेंटीमीटर आ गया आंसर में। किसी को कोई समस्या यहाँ पे, एनसीईआरटी में आंसर ना मैच करता हो तो 7 से इसको भाग दे देना, आ जाएगा आराम से, ठीक है। बता तो मैं भी कर दूं, देखो 7 एक कम 7 एक बार ही आएगा, 1 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 और 6 13 6 बचेंगे, 62 होंगे, 56 56 जाएंगे, 63 एक ज्यादा होता 6 बचेंगे, फिर 0 लगाना, 56 लगभग काट के आप देख लेना, 18.8 के आसपास कुछ जाएगा सेंटीमीटर।
तो जैसा कुछ हो या यहाँ पर भी आप ढील सकते, कोई समस्या वाली बात, जैसा आप एनसीईआरटी में आंसर मैच करते हो, मैंने तो भी देखा है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं हमेशा आपसे एक बात ये बोलता हूँ कि क्वेश्चन को पहले पढ़ो, समझो, फिर हल करो। पहले उसको पढ़ो, एक बार में ना समझ में आए दोबारा फिर पढ़ो, ठीक है। तो वो समझ में आए तो आराम से उसको पढ़कर आराम से उसको हल करो, आराम से हल होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन ने घुमा दिया आपको, क्वेश्चन ने क्या कर दिया, घुमा दिया, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। आप सब कुछ यदि यहाँ पे चतुर्थांश का शब्द हटा देता तो आप लोग आसानी से कर सकते। इस चतुर्थांश में आप लोग मेंशन करते हुए चतुर्थांश क्या है। तो चतुर्थांश का मतलब ये होता है कि चौथा हिस्सा, 1/4। चतुर्थांश यही होता है, चौथा हिस्सा यानी 1/4 में। तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे, उसमें 4 से भाग दे देंगे, चतुर्थांश निकल आएगा। अगर यहाँ पे 3 हिस्सा बताया था 1/3, तो 3 से भाग देते, या दूसरा भी बता सकता है। ये देखो वृत्त का क्षेत्रफल तो पूरा हो गया, दूसरा हिस्सा बता तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे तो चतुर्थांश दे रखा, हो सकता है एग्जाम में थोड़ा आपको घुमाने की कोशिश करे, दूसरा हिस्सा पूछ सकता है, तो 2 से भाग देना, या तीसरा तो 3 से भाग दे, चतुर्थांश तो हल ही कर रहे हैं, तो ही तो बचे बीच में, तो घबराना नहीं आपको है। जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान लेते r, माने हमें वृत्त का क्षेत्रफल तो लिखते पहले, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। ठीक है, देखो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पाई हमें दे रखी 22/7, हमें r चाहिए, वो r यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हमें दिया नहीं, तो पहले हमें r निकालना होगा। देखो कौन सी निकालनी, इसीलिए सबसे पहले इसमें सूत्र लिखना। आप मैंने वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा, या चतुर्थांश बोला है तो देखो 4 यहाँ पे करोगे तो 4 सूत्र में कर देना, बस और कुछ नहीं। तो पाई r स्क्वायर तो हमें चाहिए, तो पाई तो 22/7 हमें मिल गई, लेकिन हम r का मान कहाँ से लाएंगे, का यहाँ से कहीं दिया, तो सबसे पहले मैं r का मान निकालना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है, यहाँ पे लिख लेते माना त्रिज्या r, मैंने माना त्रिज्या r, दिया क्या है, परिधि, हमें परिधि कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर। अब यदि मैंने आपको अभी परिधि का सूत्र लिखा तो याद होगा, परिधि क्या होती, 2πr, परिधि का सूत्र लिखा हो, कुछ नहीं किया, आराम से समझना। परिधि परिधि होती 2πr, इसका मान कितना दिया, 22, 2 पाई का मान 22/7, r तो r ही रहेगा, बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल। हमें मान किसका निकालना, r का, तो r बराबर क्या लिखेंगे। अब आप लोग कहोगे ऊपर 2 है नीचे 7, तो 2/7 आना चाहिए, लेकिन ये तो बाबा गुणे में है ना, तो गुणे वाले के साथ में गुणे वाला रहेगा। देखो ये गुणे में है तो ये बट्टे में चला जाएगा, जो बट्टे में है वो गुणे में आ जाएगा, 60/2 सेंटीमीटर। r का मान निकला हमारा 60/2 सेंटीमीटर। देखो हमें पाई का मान दिया हुआ था, r का मान चाहिए था, मैंने r का निकाल लिया। अब आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का, जैसा क्वेश्चन बोले वैसे हल करो, हमको क्या है भैया, हम तो हल करने के लिए हैं ही। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता पाई r स्क्वायर, लेकिन चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा पूछा, 4 से भाग दे दो। यहाँ पर क्या किसी को कोई समस्या, तो देखो पाई का मान 22/7, r स्क्वायर यानी आपको एक एक स्टेप में हल कराऊंगा, 7/2 का होल स्क्वायर, 4/4 लिखो। अब देखो एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ आपकी वजह से, कि आपको कोई परेशानी ना हो। 7 का होल स्क्वायर यानी वो चीज 2 बार होती है,
इसका होल तो 7/2 इंटू 7/2। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था ये, लेकिन आप लोगों को कोई समस्या समझने में ना आए। 7/2 है, 7/2। अब देखो, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकता, लेकिन आपको समझने में कोई समस्या न हो, इसलिए मैंने स्क्वायर लगाया, फिर उसको दोबारा लिख के आपके सामने प्रस्तुत कर दी। ठीक, 7 से 7 कटा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ पे 11 आया। अब क्या बचा मेरे पास, एक एक स्टेप, यहाँ पे 11 बचा, यहाँ पे 7 बचा, बटन तो मेरा यार 4 अभी चल ही रहा, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे बटे में 2 बचा, इसके बटे में 4 बचा। 11 सत्ती 77 बटे 2 बटे 4 बटे कुछ नहीं तो 1 लिख दो, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया मैंने। ठीक, अब आपको पता है इतना, आप पर्सनली 1 से हल करते हुए पर्सनली 11 पे आगे तो इतना तो पता होगा कि दूर दूर वालों की गुणा नेरे नेरे, पास पास वालों की गुणा होती है, ऊपर नीचे वाले। तो 11 की 77 की जब 1 में होगी तो क्या आएगा, 77। 2 की 4 में 2 चक्कू 8 सेंटीमीटर। आंसर आ गया आराम से। कुछ भी आपको समझने में समस्या हुई, या कोई मैंने जल्दबाजी में सवाल किया, हवा में मार दिया, एक एक स्टेप लिखा, समझाया आपको, आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या बस आराम से देखिए मैं क्या करता हूँ। देखो पुनः एक बार समझो, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो, हमसे ये बोला था, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। कुछ समय के लिए मैं कंफ्यूज हूँ, चतुर्थांश पूछ दिया, लेकिन फिर दिमाग का चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, यानी 1/4, तो 4 से भाग दे देंगे, क्या समस्या है इसमें। लेकिन फिर मैं सवाल जहन में एक आया कि इसमें हमें वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, हमें r का मान तो यहाँ से यहाँ तक कहीं दिखा नहीं, r का मान, तो मैंने फिर दिमाग लगाया, लेकिन हमें परिधि तो दी है 22 सेंटीमीटर, परिधि से हम निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4 भाग देंगे πr² बटे 4, माना मैंने त्रिज्या r है, हमें r का मान चाहिए, तो दिया हमें परिधि 22 सेंटीमीटर। तो मैंने फिर दिमाग आया कि परिधि में πr होता है, परिधि का सूत्र लगा 2πr बराबर 22, तो 2 पाई का मान 22/7, r बराबर 22 से 22 कटा, जो गुणे में था बटे में आ गया, बटे वाला गुणे में चला गया, r बराबर 60/2 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक ओके भैया। अब मेरा r का मान निकल आया, तो मैंने लिखा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr² बटे 4, पाई का मान 22/60, r² का मान 7/2 का होल स्क्वायर लगाया, 22/7। जब किसी पे होल स्क्वायर लिखा होता तो वो संख्या 2 बार लिखी जाती गुणे में, यही मतलब होता ना, 7/2 इंटू 7/2, पूरे में बटे 4 है, क्योंकि चतुर्थांश चौथा हिस्सा ज्ञात करना। तो देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 7 से 7 कैंसिल आउट, ऊपर 11 और 7 बचे, नीचे 2 बचे और 4 बचे, 11 7 77, 2 4 बटे में मैंने 1 अपनी तरफ से ऐड करके, किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊपर वाले के ऊपर में गुणा की 11 1 कम 77 1 कम 77, 2 चक्कू 8, तो 77/8 सेंटीमीटर। यदि एनसीईआरटी में आंसर ना मैच कर रहा हो तो इसको 8 से भाग दे देना, आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। अब तो किसी का कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, तो बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की मैं एक बार वीडियो बना चुका था, लगभग 15 मिनट की, ठीक है। जब मैंने लास्ट में देखा क्वेश्चन समाप्त करके दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 लगाने जा रहा, तब देखा मैं माइक ऑन नहीं थी, तो कुछ कष्ट होता है ना, जब एक गलती हमारी थी, माइक नहीं ऑन हो पाई, कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ मेहनत को मेरी भी समझिए, तो वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब आप भी कर लीजिएगा, अगर नहीं किया अभी तक, तो शेयर अधिक से अधिक करें, क्योंकि कभी कभी होता है लंबा सवाल काफ़ी मैं हल करते हुए चला जाता हूँ, बाद में देखता है माइक बीच में स्विच ऑफ हो जाती है, इसीलिए 40-45 मिनट की वीडियो रखता हूँ। आज माइक ही ऑन की मैंने, तो देखो दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सिर्फ 3 की, एक घड़ी में मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आप क्वेश्चन देख के तो घूम जाएंगे कि घड़ी वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया, रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ये मामला सब क्या है यार, तो कुछ आपको नजर आ रहा है, आपको कुछ नहीं जगह मिला, तो इसमें ये क्षेत्रफल मिला,
क्षेत्रफल मिला, घड़ी मिली, घड़ी गोल होती है तो समझो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग से लगाएंगे आप। देखो आराम से समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल मेंशन के साथ। मैंने ये घड़ी बना दी, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे, और यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। यानी पूरी घड़ी मैंने A to Z बना दी। मैं चाहता तो बीच में कोई भी नंबर ना लिख के आपको कॉमन ऐसे ही समझा सकता था, लेकिन जैसे क्वेश्चन बताया है वैसे आपको समझ में आना चाहिए। बस मेरी प्राथमिकता पहली यही कि आपके समझ में आना चाहिए, हम जो भी हो सकता है वो भी करेंगे अपना। मैंने एक घड़ी बनाई, एक घड़ी मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटर यहाँ पे माना मैंने, ये मेरी एक घड़ी है, इसकी लंबाई कितनी 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ये घड़ी यहाँ पर थी, पहले 14 सेंटीमीटर इधर लिखते हैं। 5 मिनट बाद घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, तो ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे तो थीटा कौन बनाएगा, हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कुछ आपके जहन में गूंज रहा होगा, कुछ सुनाई दे रहा होगा, वो धड़कन मुझे भी आ रही है। देखो क्या दिया था, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। मैंने एक प्रॉपर अपनी घड़ी बनाई, उसमें मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर ये मैंने बना दी डायरेक्ट। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। जगह 6 पर थी, आप घड़ी की सुई यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर आपकी मर्जी, लेकिन उसको 5 मिनट आगे बढ़ाना होगा। 5 मिनट में यहाँ से 6 पर थी, 7 पे आ गई। इस 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाई, तो हम जब प्रश्नावली के शुरू में ही आपको बताया था एक त्रिज्यखंड, तो ये जो बन रहा है ये भैया, ये त्रिज्यखंड ही तो बन रहा है, त्रिज्यखंड। ये और कुछ बनना है क्या, तो समझ लो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो मैं सूत्र पहले इसलिए लिखता हूं ताकि हमें पता चल सके कि इसमें कौन सा मान हमें दिया है, कौन सा हमें निकालना। तो देखो थीटा बटे 360, पाई का मान 22 मीटर सब, आर स्क्वायर दिया, तो आर तो मेरे पास 14 सेंटीमीटर दे रखा, आर तो मेरे पास 14 सेंटीमीटर, लेकिन क्या मुझे थीटा इसमें कहीं भी दे रखा है, मुझे इसमें थीटा कहीं भी नहीं दे रखा। तो हमें सबसे पहले थीटा का मान निकालना होगा। थीटा का मान निकलेगा कैसे, जो मिनट की सुई है पूरा चक्कर घूमने में 360 एंगल कोण बनाती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, तो 5 6 30, यानी 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाएगी। तो डायरेक्ट लिख दूं नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मैं प्रॉपर लिखूंगा 60 मिनट में रचित कोण, क्योंकि मैं थीटा का मान निकालना कितना 360, तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में तो 360 है, और 60 से भाग दे दो, और 36 6 डिग्री, तो 5 मिनट दिया है ना, 5 मिनट में रचित कोण 5 मिनट, 5 इंटू 1 मिनट में 6, तो 56 30 अंश। तो हमें इतना पता चल गया कि थीटा का मान याद करना था सूत्र लिखने से, और 5 मिनट में 60 अंश कोण बनेगा। हमने थीटा का भी कोण निकाल लिया अपने, थीटा का कोण पता, हमें पाई पता, हमें आर पता, सब कुछ पता, तो हम सूत्र लगा सकते। अब एक लॉजिक होना चाहिए सूत्र लगाने का ना, हम हमारे पास जो पूछता है वही तो लिखते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें हम त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे, हमें कैसे कह सकते हैं कि इसमें त्रिज्यखंड का ही सूत्र लगाएंगे, तो उसके लिए हमें कोई एक चाहिए ना। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्र, 5 मिनट में रचित कोण बराबर, जो 5 मिनट में यहां से यहां रचित कोण होगा किसके बराबर होगा,
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आप लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कोई समस्या वाली बात नहीं थी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, एग्जामिनर समझ जाता। लेकिन हमें एक प्रॉपर दर्शा दिया यहाँ पर कि जितना 5 मिनट में ये कौन बनाएगी मिनट की सुई, वो तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल अपना सूत्र लगा के आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्या समस्या है? तो आराम से मैंने लगाया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा मेरे पास 30 अंश दे रखा है, ठीक, 360 सूत्र में है, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 14 दे रखा है, 14 का होल स्क्वायर कर दो, एक एक स्टेप हल करूंगा, बटे 360 22/7। जिस चीज का स्क्वायर होता है वो चीज 2 बार लिखी जाती है गुणे में, यानी 14 × 14 क्योंकि स्क्वायर, ठीक। 0 से 0 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 तिहाई 36 होता है, यहाँ पे 12 आ गए। अब देखो 7 एकम 7 दूनी 14, ठीक, और 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 से 1 कटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे 11 बचा, यहाँ पे 14, 11 × 14 बटे में 3। हमेशा गुणा आपको मैं एक लॉजिक सिखाता हूँ, फिर आप ऐसे करोगे 14 × 11, 1 चक्कू 4, 1 चक्कू 4, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 4 5 154 आएगा। या डायरेक्ट गुणा को इतना करोगे अलग लिखना पड़ेगा, रफकार करना पड़ेगा, दोनों के बाद डायरेक्ट कर दो। 11 चक्कू 44 दाई बच्ची 4, 11 कम 11 4 15 154 बटे 3 सेंटीमीटर। क्या समस्या आई? जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन मैच कर रहा वो आप लिखना सेंटीमीटर, या इतना ना करो तो 53 15 3 एकम 3, 53 15 3 एकम 3 बचा, 1 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 4। जो आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन मैच कर रहा है वो आप लिखना। मैं क्या कर सकता हूँ, आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। माइक इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है इसके बंद होने का, पता नहीं कब बीच में ना स्विच ऑफ हो जाए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक ही आज हम रखेंगे, ठीक है। और पुनः एक बार आपको समझाता हूँ डिटेल से कि ऐसा नहीं आपका समझ से बाहर नहीं हो सकता। क्या दे, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो मैंने एक घड़ी बनाई, एक सुई बना ली जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में सुई यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगी, तो इस देर में ये कितना क्षेत्रफल बनाया ये हमें ज्ञात करना है। अब हमें कैसे निकलेगा, तो हमने जब ये बनाया प्रॉपर चित्र तो हमें ये पता चल गया ये तो एक त्रिज्यखंड निकला, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमें इसमें यह पता चल गया हमारा ये सूत्र लगेगा। अब हमें यह भी पता, हमें आर का तो मान दे रखा है कि आर बराबर 14, और हमें थीटा ज्ञात करना, थीटा तो हमें दे नहीं रखा है, तो हमने पहले थीटा निकालने की कोशिश की। अब थीटा निकलेगा कैसे, फिर लॉजिक है कि 60 जो मिनट वाली सुई है, 60 मिनट में रचित कोण 360 अंश होता है, ठीक। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 360 बटे 60 यानी 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 5 मिनट में रचित कोण 5 × 6 × 30 अंश। क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि 4 मिनट में बता दीजिएगा, तो इसको 1 मिनट में 6 तो 4 छंगा 24 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपको दे दे 5 मिनट या 10 मिनट दे सकता है, 15 मिनट 8 मिनट कुछ भी दे सकता है। तो आप इतना याद रखना, यदि आप ये निकालना भूल, पहली बात निकालने वाली ट्रिक याद रखो, ये भूल जाए तो इतना याद रखो 1 मिनट में 6 एंगल कोण बनाती है, 10 दे दिए तो यानी 60 अंश का कोण बनेगा ज्यादा। तो 5 मिनट में रचित कोण, तो 5 × 6 × 30, तो मुझे पता चल गया कि जो है 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम ये कैसे कह सकते हैं, इसमें त्रिज्यखंड का ही सूत्र लगेगा, इसके लिए कोई एक लॉजिक चाहिए। तो मैंने ये दिखाया कि 5 मिनट में रचित कोण जितना 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक कोण रचेगा वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, बराबर होगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। जब ये चीज आपस में बराबर होगी तो हम इसमें सूत्र लगा सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। मैंने ये लगाया, तो 30 थीटा का मान, ठीक है, या यहाँ पे कहीं पे लिख दो
थीटा बराबर 30 अंश और आर बराबर 14। ठीक, पाई का मान 22/60, आर स्क्वायर का 14, यानी 14 × 14 दो बार लिख दिया। 0 से 0 का 3 कम 3 3 3 6, यानी 12 3 36। अब पुनः देखो, मैंने काटा बेटा, फिर देखो 2 छंग 12, 2 कम 2, 2 कम 2, 7 1 7, 7 2 14, 2 कम 2, 2 3 6, तो 11 × 14 बचा यहाँ पे, यहाँ बटे 3। 11 की जब 14 में गुणा की 154/3, मेरा आंसर यहाँ पर आ गया, ये वाला। यदि एनसीईआरटी में ना मैच कर रहा हो तो ये वाला लिख लेना। दोनों में से भाई 154 में 3 से भाग दोगे तो इतना आ जाएगा। तो एनसीईआरटी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी में जो सा क्वेश्चन आपको मैच करता है आप वो लिख सकते हैं। देखो जो मिनट की सुई है 1 मिनट में 60 अंश कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई जो होती है, घंटे वाली वो 1 मिनट में 1/2 बनाती है। ठीक, तो आराम से ये देखो, मुझे प्रॉपर याद था, मुझे पता है, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि 5 मिनट में रचित कोण 5 × 6 × 30, लेकिन मेरे लिखने से, मेरे पता होने से क्या फायदा था, तो मेरे बच्चों को नहीं पता हो पाता ना। आपकी वजह से मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हल करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो आपकी समझ से बाहर जाए। कुछ भी समझ से बाहर गया है, सिंगल डाउट भी है, तो आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अन्य वीडियो में क्या 11.1 के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।